हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही डॉट कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है आपकी शिकायतें और मेरी तरफ से उसका एक एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें एक मैसेज, ईमेल और कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि भी आप मतलब जो भी मैक्सिमम लोग जो इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है 2-4 मेन जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट पॉपुलर है, वो या कोई नया प्रोडक्ट है, उसका वो कंपैरिज़न चाहते हैं। तो सब लोगों की हमसे ये शिकायत होती है कि भी हम ये कंपैरिज़न के जो वीडियोज़ हैं, ये क्यों नहीं डालते? देखिए, मैं बड़ी फ्रैंकली यहाँ पे बात करूँगा। मुझे रफ़ली अराउंड 5-6 साल हो गए हैं कि किसी और इंटरनेट के ऊपर किसी पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो देखे को। जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे कोई वीडियो होते नहीं थे। उसके बाद आजकल बाई चांस कभी स्किप करते-करते, क्योंकि आई डोंट वॉच मच ऑफ थिंग ऑन इंटरनेट एक्सेप्ट चेस। तो मैं बाई चांस किसी को क्लिप भी करूँ तो 1 मिनट के अंदर ही मैं उस वीडियो को बंद कर देता हूँ। रीज़न क्या होता है? अ, देखिए, इस चीज़ को फंडामेंटली शांति से समझने की कोशिश करिए। सपोज़ कर लीजिए आज एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एलिवेट। इससे कुछ टाइम पहले काफ़ी एक पॉपुलर प्रोडक्ट था निवा-बुपा का रीशो 2.0। फिर एक केयर सुप्रीम करके प्रोडक्ट है। ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पिछले काफ़ी टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हुए हैं। ठीक है? तो जब कोई भी पर्सन इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए जाता है, तो वो गूगल के ऊपर या कहीं यूट्यूब पे अगर सर्च करेगा तो इन्हीं कंपनीज के वीडियो ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर है। तो जब आप एज अ कंज्यूमर पॉलिसी खरीदने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो मेरी इस बात को आपने बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ी स्पष्ट बात करूंगा। जब आप पॉलिसी खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपके माइंड को ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये जो 3-4 प्रोडक्ट हैं, यही 3-4 प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इंश्योरेंस के अंदर आज अराउंड 35-40 के ऊपर कंपनी, हर एक के पास 3-4 प्रोडक्ट है। रफली 200 हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? मैं बिना नाम ले एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। 2009 में वो प्रोडक्ट रूरल मार्केट में लॉन्च हुआ था, फिर 2011 के अंदर अर्बन मार्केट के अंदर आया। अर्बन चैनल के लोगों ने उनको पॉलिसी, आज भी वो पॉलिसी यानी 15-17 साल पुरानी जो पॉलिसी है, आज भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज है। कैसे बेस्ट पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होती है कि वो जो पॉलिसी है, अगर भगवान ना करे आज आपका क्लेम आएगा, तो ऑलमोस्ट सारा का सारा क्लेम दे देती है। तो एक 2009 के अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ वो आज भी एक हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम के लिए सफिशिएंट है, एक्सीलेंट है। मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा उस पॉलिसी में मिल जाता है, किसी तरीके की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? तो क्या होता है जब ऐसा एक प्रोडक्ट हमारे सामने पड़ा है, तो नेचुरली कई बार पुराने प्रोडक्ट थोड़े सस्ते भी होते हैं। जस्ट एक एग्जांपल की बात करूं, अब जब भी कोई एक सपोज कर लो आज hyundai क्रेटा का नया मॉडल आया, होंडा ने एलिवेट किया या होंडा अमेज का फेसलिफ्ट आया। जब भी कोई फेसलिफ्ट आता है तो आप इस चीज को समझिए, वो 50-60-70 हजार रुपये महंगा ही होता है। वो क्यों लॉन्च किया हुआ है कि एक नया मॉडल लेके आओ, उसके अंदर 2-3 सुपरफिशियल फीचर डालो। सुपरफिशियल फीचर क्या होते हैं? ऐसे फीचर जो थोड़े से एडवांस्ड हैं, लेकिन इंजन परफॉर्मेंस डायनेमिक्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता। अंदर की सारी चेसी सेम है, सिर्फ उसकी जो आउटलुक है, जैसे होंडा इमेज नहीं आएगी तो उसके अंदर मेनली आउटलुक ही चेंज की जाती है, एक दो रेलेवेंट फीचर डालती है, लेकिन उसका रेट 50-60-70 हजार पे बढ़ जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कस्टमर कंपनी को भी नई डाइयाँ बनाएगी तो उससे उसको थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा होएगा। लगता है लोहा तो कितना है, मतलब 4-5 हजार रुपये का ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग बढ़ती है, लेकिन 10 गुना उससे ज़्यादा कमाई हो जाती है। और जो सेल कर रहे होते हैं पॉलिसी, उनको बहुत ज़्यादा डीलर के पास एक नई एडवांटेज आ जाती है। क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से हैं, जो 3-4 साल के अंदर गाड़ियां चेंज करते हैं, उनके लिए फेस लिफ्ट लेके आया जाता है। तो जब भी कोई इंश्योरेंस के अंदर नया प्रोडक्ट आता है, वो बेसिकली फेस लिफ्ट ही होता है। आज 2010 के बाद इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन हुई हैं? रिस्टोरेशन करके कंसेप्ट आया है, रिचार्ज आया है, रिफिल है, सारे एक ही तरह के कंसेप्ट है। नो क्लेम बोनस किसी जमाने में 40-50% होता था, आज 500-600-700 रफली। जो लेटेस्ट 2 साल पहले एक प्रोडक्ट आया था जिसमें आपकी पॉलिसी 11 टाइम्स कर दी जाती है, यानी 25 लाख की पॉलिसी लो तो उसको 2.25 लाख भी 2.25 करोड़ मानी जाएगी कुछ सालों के बाद। तो ये जो बोनस टाइप के फीचर नए आए हैं, लेकिन जो बुनियादी लेवल के ऊपर एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, उस कंज्यूमर पॉलिसी क्यों ले रहा है?
या उसका बेसिक बिल, सिंपल एक ही काम होता है ना कि भी कल को कोई क्लेम आए, मेरा हॉस्पिटल का बिल सेटल हो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस को एक स्कोप नहीं है। मैं कंपैरिजन क्यों नहीं डालता हूँ? मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, केयर सुप्रीम है, एचडीएफसी एर्गो ऑप्टिमस सिक्योर है, नीवा बुपा है, चलिए साथ में एलिवेट भी मान लेते हैं। चलो ये 4 प्रोडक्ट हैं। इसका कंपैरिजन देके मैं करूँगा क्या? आपको मिलेगा क्या? उसके अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके ब्रोशर को आमने-सामने रखो, कर लो। जब कोई पर्सन अपना एक कंपैरिजन देता है, ज़्यादातर केस के अंदर मुझे ज़्यादा वीडियो नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरे को मालूम नहीं, बट मुझे ऐसे ही लगता है कि उसके अंदर पर्सन अपना वर्ज़न दे रहा है। वो सारे के एक-एक पॉइंट को अगर डिस्कस करेगा, तो उसके अंदर उसकी जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है या उस फीचर को जो वो बताएगा, उसके पीछे उसका एक ना एक मोटिव है। ठीक है? बहुत कम ही आपको ऐसा मिलेगा कि 2 प्रोडक्ट का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? ब्रोशर 2 कंपनी के रख लो, उनको देख लो। ये तो काम अपने आप भी कर सकते हो। क्या कंपैरिजन क्या चाहते हो आप? कि भी आपको अल्टीमेटली देखो, एज़ अ कंज्यूमर आपकी जो पीछे बैक बैक ऑफ द माइंड एक कोशिश होती है, वो ये होती है कि मैं इंटरनेट पे सर्च कर करके मुझे हेल्प हो जाए और मैं पॉलिसी बाय कर लूँ। ठीक है? हमेशा जो कंपैरिजन आते हैं, नए-नए प्रोडक्ट के आते हैं, नए-नए प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादातर कंज्यूमर के लिए अच्छे नहीं होते। मैं रिपीट कर रहा हूँ। जिस जमाने में अपोलो मैनी की इजी हेल्थ पॉलिसी बनी थी, 2008 के अंदर वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, 7 या 8 के अंदर। जब वो 8 या 9 में जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, आज भी अगर किसी, अब तो वो पॉलिसी बंद होगी, जो अपोलो मैनी की इजी हेल्थ पॉलिसी थी, वो आज भी 2024 के अंदर अगर किसी कंपनी की वो पॉलिसी चल रही होती, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16-17 साल पुराना प्रोडक्ट जो वो बना था, वो आज भी, जो अगर किसी पर्सन के पास वो पॉलिसी होती, आज भी सफिशिएंट था वो। पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी। जो एक कंज्यूमर के हॉस्पिटल के बिल के लिए चाहिए होता है, वो है। अब उसके बाद कंपनी के पास प्रोडक्ट बनाया ऑप्टिमा सिक्योर, ऑप्टिमा रिस्टोर बनाया। बेटर प्रोडक्ट था, थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन एक रीजनेबल प्राइसिंग थी, अच्छे फीचर थे, वैल्यू फॉर मनी था। लेकिन जब एचडीएफसी अर्गो ने ऑप्टिमस सिक्योर बनाया, तो वो टोटली कंपनी के फेवर के अंदर प्रोडक्ट बनाया हुआ है। कंज्यूमर को उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अब कोई पर्सन मेरे को कमेंट डालेगा कि भी क्या आप उस प्रोडक्ट के अंदर अगेंस्ट हो? नहीं, हम सभी लोगों ने वो पॉलिसी ली हुई है, लेकिन मैं थोड़ा क्या बोलते हैं कि खुशी से किसी को वो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी का कसम खाइए, लेनी ले लो, कोई प्रोडक्ट में कमी नहीं है, लेकिन सुइटेबल नहीं है, ज्यादातर लोग उस पॉलिसी को चला नहीं पाते। तो अब नया प्रोडक्ट आ गया आईसीआईसी लोम्बार्ड का एलिवेट। अगर मैं उसका कंपैरिजन दे देता हूँ, उसके अंदर जो पुराना आईसीआईसी लोम्बार्ड का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट होता था किसी जमाने के अंदर, मतलब 2006-7 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो उनका वो प्रोडक्ट होता था, आज भी वही 2024 के अंदर जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट सेम है। उसके अंदर 5-6 नई चीजें ऐड कर दी हैं। वो 5-6 चीजें जो कंज्यूमर को नहीं चाहिए, उससे एक सेल जो कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। देखो, ये वो एक ऐसी होगी चीज की भी, मैं एक सपोज करो एज ए डॉक्टर हूँ, मेरे को मालूम है कि भी अगर 10 रुपए की दवाई से कोई ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो उसको फिर मैं 200 रुपए की दवाई क्यों दूं? है ना? लेकिन ये मैं 200 रुपए की दवाई तब दूंगा जब 200 रुपए की दवाई बेच के मुझे एमआर या जो कंपनी है वो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देगी। तो कंपैरिजन नहीं डालने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है। ज्यादातर जो नए प्रोडक्ट होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते। ठीक है? अगर किसी भी चीज का आपको कंपैरिजन करना है तो उसका ब्रोशर उठाओ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 कंपनी के ब्रोशर रखो, उनको पढ़ लो। कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 घंटे में आप खुद कंपैरिजन करते हो। 1 घंटे में तो आप 10 वीडियो ढूंढ के उसका धीरे-धीरे करके देखोगे, अपने आप को कंफ्यूज ही कर रहे हो। ठीक है? अब दूसरी चीज, जो एक बहुत बड़ा पॉइंट लोगों का ये होता है कि भी हमसे शिकायत होती है कि भी आप अ, जो कमेंट्स होते हैं उनका डायरेक्ट आंसर नहीं देते हैं। देखो, अभी जो लेटेस्ट एक आया किसी पर्सन का कमेंट, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज का वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि शिकायतें भी इस टाइप की हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए भी मुझे भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब आज मॉर्निंग के अंदर ही किसी ने सुबह 4 बजे के आसपास एक कमेंट डाला, नाम नहीं लूंगा किनका है। वेरी हेल्पफुल सर, थैंक यू। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बेस पॉलिसी डेट अलग है, सुपर टॉपर पॉलिसी की डेट अलग है, ये इस सीन में क्या होता है? इन बिटवीन बेस पॉलिसी खत्म होगी और दूसरा रिन्यूअल हुई तो क्या सीन होगा? अब देखो क्या हुआ। अब इसका मेरे को अगर, चलिए मैं आपके सामने इस चीज का जवाब देता हूँ। अगर ये पर्सन पॉलिसी देख रहे हैं, देखो फंडामेंटली आपको कभी ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी सेम डेट है, ठीक है, तभी वो बेस्ट ऑप्शन ये है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है। अगर नहीं है
तो फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि पॉलिसी तो आप ले चुके हो, उसके पीछे अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा वो कंपनी का प्री डिसाइडेड प्रोसेस है, ठीक है? वो कंपनी कभी पब्लिक डोमेन में डालती नहीं है और वो हमेशा कंपनी के फेवर में होता है। आपका क्लेम आएगा, अगर कंपनी की नीयत अच्छी नहीं है देने की, तो वो कुछ ऐसी चीज़ डाल के अपने फ़ायदे के लिए उसको घुमा-फिरा के डाल देगी। तो एक्चुअल में आंसर इस चीज़ का क्या है, क्योंकि मैं इतना लंबा टाइप नहीं कर सकता, अभी भी बड़ा क्विकली बोल रहा हूँ। एक्चुअल में चीज़ है, आप चाहे पॉलिसी दोबारा लो या किसी तरीके से सेम डेट के साथ ही आपकी रिन्यूअल की डेट हो, वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसकी डेट, अगर आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा संताप हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, फिर आप उसको डेट को चेंज करवा लो। एक तो तरीका ये है, नई पॉलिसी ले लो। अदरवाइज ऐसे भी चलती रहेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सुपर टॉपर कोई क्लेम बहुत रेयरली आते हैं, चला सकते हो। अब इतनी चीज़ का कमेंट के अंदर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको लिख के आंसर दूं, क्योंकि क्या होता है, आंसर मुझे सही तरीके से लिखना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक दो लाइनें लिख सकता हूँ। किसी चीज़ का प्रॉपर आंसर देना है ईमानदारी से, तो उसके लिए तो टाइम चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना? तो अच्छा, अब तीसरा एक बहुत बड़ी शिकायत है लोगों की भी, आप पैसे लेते हो। ठीक है, कि भी आप हेल्थ इंश्योरेंस की कंसल्टेशन के लिए ऐसे अपने आप को बड़ा फन्ने खा समझते हो, अपने आप को आप मार्केट के अंदर एक रियलाइजेशन क्रिएट करते हो, लोगों को कंफ्यूज करते हो, और आप सही चीज का घुमा फिरा के आंसर नहीं देते, साफ स्पष्ट आंसर देते नहीं, घुमा फिरा के बातें करते रहते हो। देखो, मैं आपको फंडामेंटली इस चीज के अंदर बड़ी ईमानदारी से बात बताऊंगा। मेरी एज 49.5 है, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की। अगर मुझे आज पॉलिसी लेनी है, मैं वृंदावन में रहता हूँ, ऑफिस मेरा वडोदरा में है, ठीक है? मैं अभी कुछ हेल्थ कंडीशन बॉर्डर लाइन पे हो सकती है मेरे शरीर के अंदर, तो आज अगर सपोज कर लो मुझे अपनी पॉलिसी लेनी है, तो मैं जब से पैदा हुआ तब से लेके अब तक अपनी वाइफ की और बच्चे की, हम लोग अपनी सारी हेल्थ हिस्ट्री को पहले तो 1-2 दिन लगा के कंपाइल करेंगे। फिर हम उसके हिसाब से देखेंगे किस शहर में हमें लॉन्ग टर्म के ऊपर रहना है, फिर कितना हमें कवर चाहिए। ये सारा एनालिसिस करने के अंदर 2-4 घंटे आराम से जाते ही जाते हैं, ठीक है? और अगर मुझे भी आज अगर एक पॉलिसी लेनी है, तो मैं अगर शांति से लूंगा तो मैं 2-3 दिन लगा के अपने लिए पॉलिसी सिलेक्ट करने में टाइम लगाऊंगा। क्यों, इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूँ? अभी कोई हमारे पास किसी पर्सन का प्रश्न चल रहा था कि भी वो पॉलिसी लेते हुए गलती कर बैठे। हमारे कल मेरे एक मित्र हैं, उनके क्लाइंट का अ, उनके उन्होंने किसी को पॉलिसी सेल कर दी थी, पार्ट टाइम काम किया और पॉलिसी सेल कर दी, तो उनका कैंसर का क्लेम आ गया। तो पिछले 3 दिन से वो क्लेम चल रहा है, तो उसके अंदर फंडामेंटली 5-6 मिस्टेक की, गलत हॉस्पिटल चूज कर दिया। हॉस्पिटल का स्टाफ 4 बजे छुट्टी कर देता है, और जो क्लेम अप्लाई किया, क्लेम अप्लाई करने के लिए आधे डॉक्यूमेंट दिए, तो कैशलेस का अप्रूवल नहीं आया और इन्वेस्टिगेशन होगी। तो 20 तारीख के एडमिट हुए, आज जाके उनका क्लेम का अप्रूवल आया है, ठीक है? नहीं, 19 तारीख के एडमिट हुए हैं, तो तीसरे दिन जाके क्लेम का अप्रूवल आया है। तो वो जो हॉस्पिटल में वो जो इनका क्लेम आया था, वो मैडम ने, जिनका हस्बैंड का क्लेम आया था, उनकी वाइफ ने को किसी ने बोला कि भी कैंसर तो कवर ही नहीं होता। तो उनका मेरे को प्रश्न आया कि जी, ये मैडम बोल रही हैं कि भी कैंसर तो कवर नहीं होता, तो जो पॉलिसी मैंने इनको बेची है, क्या इसमें कैंसर कवर है? तो मैंने कहा, अब मैंने उनको बोला नहीं। अब चक्कर क्या है कि वो भाई साहब सेल करने निकल गए हैं, पॉलिसी 10-15 पॉलिसी सेल कर दी हैं। एज अ एजेंट, एज अ एडवाइजर, एज अ कंसल्टेंट, उनको ही नहीं मालूम कि हेल्थ इंश्योरेंस में कैंसर कब कवर होता है, नहीं होता है। तो कंज्यूमर ने, पेशेंट ने हॉस्पिटल में बैठे, हालांकि मैंने उनको बोला आपका क्लेम मिलेगा, और वो क्लेम अप्रूव भी हो गया, ठीक है? बात ये नहीं है कि भी हमें ज्यादा नॉलेज है, बात ये है कि जो पॉलिसी उन्होंने 10-15 लोगों के साथ बेची, उनको खुद ही नॉलेज नहीं थी और गलत चीजें बेच के आ गए, ठीक है? तो जब ऐसी चीज मेरे सामने आती है, तो मुझे वो एक बेस्ट प्रैक्टिस याद आती है कि भी कंसल्ट पॉलिसी, हम कंसल्टेशन जो हमने स्टार्ट की थी, किस रीजन से स्टार्ट की थी। इंडिया के अंदर आज कोई पर्सन पॉलिसी लेने के लिए जाता है, तो उसकी सबसे पहले रुचि कहाँ से होती है, यानी इंटरेस्ट कहाँ से आता है? कोई ना कोई पर्सन उसको एडवाइस करता है, उसके आसपास के एरिया में किसी पर्सन को कोई क्लेम वगैरह आया होता है, तो वो कोशिश करता है कि अरे यार, किसी को लॉस हो गया, कल को मेरे को ना हो जाए। तो सेल्फिश मोटिव के साथ बंदा इंटरेस्टेड होकर देखना शुरू करता है कि क्या मुझे पॉलिसी लेनी चाहिए, और लेनी है तो कौन सी पॉलिसी। अब लेने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले अपने कुछ यारों दोस्तों से पूछेगा, ठीक है? मैरिड जो लोग होते हैं, ऑफिस में कुछ लिंक होता है, भाई तूने पॉलिसी ली हुई है, बता दे तेरे कौन सी, तेरा एक्सपीरियंस कैसा है। तो 1-2-4 दिन लगा के वो सर्च करते हैं, फिर ऑफिस के अंदर या घर पे आके जो टाइम होता है, तो इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करना शुरू करते हैं। तो गूगल के ऊपर बेस्ट जो कीवर्ड डालते हैं, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन टूडेज टाइम, या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2024।
ऐसे करके वो मैसेज डालेंगे। अब जो ये कीवर्ड है जब उन्हें डाले, इसके लिए ऑलरेडी एसईओ के साथ कुछ इंश्योरेंस कंपनियां सामने आ जाती है, तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सा करें। फिर वहीं पे उनको कोई ऑनलाइन पोर्टल वगैरह दिख जाता है, वहां पे जाके वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं। इतने में फिर उनको बाई चांस पता लगता है कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो है, तो यूट्यूब के अंदर लगाने लग जाता है। करा क्या उस पर्सन ने, अपने माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन डाल रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जानकारी। तो बहुत सारी जानकारी डाली जा रहे हैं, तो होता क्या है, कुछ दिनों के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आने शुरू हो जाता है। मेरे को ये पता लगा हुआ क्या, इसके अंदर कम से कम उन्होंने अभी तक ये सारी रिसर्च करते हुए कम से कम 15-20 घंटे लगा चुके होते हैं, चलते फिरते किसी से पूछते, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, या टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो उसके ऊपर। तो अंदाजे से अगर एक पर्सन ज्यादा नहीं है कि भी 200-400 रुपये भी घंटे का कमाता है, अगर उसकी इनकम है, सपोज बोलो 500 रुपये, उसकी 500 रुपये नहीं, मतलब 200 रुपये 1 घंटे की उसकी इनकम है, तो 2-2.5 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी खर्चा कर चुका है, जिसे बोलते हैं मैन आज। हमारे पास सिर्फ एक समय है, वो समय जो हम रिसर्च के अंदर लगा रहे हैं। तो आपने इस टाइम के अंदर क्या किया, जो 5-7 दिनों के अंदर आपने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर, अब आप उसको डेटा को एनालाइज कर रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है, इतने में फ्रस्ट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो थक हार के क्या होता है कि हम फिर किसी से सलाह लेते हैं, और किसी का वीडियो इतना अच्छा होता है, उसको देख के कोई कंपैरिजन देख के, या किसी पर्सन को किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर करके देखिए, गूगल पे सर्च करिए व्हाट इज फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, ठीक है, हाउ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आर पेड बाय कंपनीज। तो वो कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको बोलने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन हमारी तरह नहीं है कि भी बैठ के ऐसे वीडियो बना दिया। उनका एक प्रॉपर स्टूडियो होगा, अच्छे से उन्होंने सारा कुछ बताया होता है, और क्योंकि कंपनी ने प्रोफेशनली उनको पैसे पे किए हैं, तो वो कंपनी के फेवर में बात करते हैं। या वो जो पॉलिसी जो एजेंट है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, वो अपनी पॉलिसी की प्रमोशन कर करके पॉजिटिव पॉजिटिव बताएगा और नेगेटिव चीज़ों को साइड पे रख देगा। अब हर एक पॉलिसी के अंदर 10 में से 8 चीज़ें अच्छी होती हैं, 2 बुरी होती हैं। हर एक पॉलिसी में 2 चीज़ें खराब होती हैं, वो किसी भी कंज्यूमर को बताया नहीं जाता। तो जब ये पर्सन है, ऐसे करते करते उनके 20-25 घंटे लग चुके हैं, वो हिसाब नहीं लग रहे, लेकिन रात को 2 घंटे देख लिया, चलते फिरते यूट्यूब पे देख लिया, क्या गूगल पे कर लिया, क्योरा पे चले गए, रेडिट पे चले गए, करते करते दुनिया जान का पता लग गया। जब दबा के कंफ्यूज हो गए, एक दिन थक हार के कहते हैं चल यार, जो मेरे जान पहचान ने किसी ने लिया हुआ है वो भी अच्छी होगी, ये यूट्यूबर बहुत अच्छा बोल रहा है, एक पॉलिसी लेके झंझटबाजी खत्म करती हो। तो ये क्या होता है कि ये वैसी चीज होगी, किसी की 35 साल के अंदर शादी नहीं हुई, तो कहते हैं यार जिससे भी शादी होगी लड़की अच्छी होगी, शादी कर लेता हूँ, जो भी मिल रहा है शादी तो करो उसके साथ। तो ऐसा ज्यादातर लोग, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, जो वो पॉलिसी वो बैंक में जाते हैं, या कोई उन्होंने लोन लिया होता है या क्रेडिट कार्ड, या बैठे बैठे किसी पर्सन का फोन आ जाता है कि हम फलानी फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, तो ये आपके लिए ऑफर है, इस तरीके से उनको लगता है चल यार ये पॉलिसी ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्लिनिकली 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, आप जब पॉलिसी को सिलेक्ट कर रहे हो, उससे पहले आपने अपना गोल नहीं बनाया था कि मेरी आने वाली जिंदगी में जब तक मैं जीऊंगा मेरी जरूरत क्या है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। उनके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, लेकिन ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि 10 लाख की पॉलिसी ले लेते हैं, 25 लाख की ले लेते हैं, जो समझ आता है कि तुक्के के साथ एक चीज। कई लोग तो फाइनलाइज ही नहीं करते, लेते 5-10 लाख ले लो यार, काम खत्म करो, कोई इतने दिन से मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ले लो। कई बार ये होता है कि भी 30 तारीख तक कंपनी के अंदर डेटा सबमिट करना होता है, तो घर के ऑफिस के अंदर ही कोई पर्सन आया होता है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए वो कोई ना कोई पॉलिसी ले लेते हैं, जो दोस्त ने ली उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल दिया, तूने ली होगी अच्छी ली होगी, तो इस हिसाब से पॉलिसी ले लेते हैं। अब हुआ क्या कि भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं सेट किया, अपनी गोल सेटिंग नहीं की, ये पॉलिसी लेनी क्या है। सेकेंडली, जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो, प्रोडक्ट लेने के टाइम के ऊपर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बाय अ पॉलिसी, वो आपको पता ही नहीं होती, तो उसको ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। मेरी अपनी डेटा है, मेरा अपना एनालिसिस है कि 10 में से जो 9 लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की हुई है, उनकी पॉलिसी में मिस्टेक है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ही, मैं तो यहाँ 10 में से 9 कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पॉलिसी में मिस्टेक की ही होती है। क्यों? उनको मालूम नहीं होता, जब वो पॉलिसी खरीद रहे हैं उनको सामने वाला बता नहीं रहा। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि हमने डिटेल में बात करनी है। तो उस टाइम पे अपने को यही नहीं पता कि जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। सामने वाले के पास गए, वो तो आप पॉलिसी खरीदते जाओगे। इसका एक रेलिवेंट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप ऑटोमोबाइल कोई कार खरीदने के लिए जा रहे हो, तो कार खरीदने के टाइम के ऊपर एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पीडीआई,
आप इंस्पेक्शन करके, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, आपने उसके इंस्पेक्शन करने की एक चेकलिस्ट होती है, जिसको वो चेकलिस्ट नहीं होती उसको वो डीलर कोई भी गाड़ी देके निकलेगा। ऐसी इंश्योरेंस के अंदर है। आपने ऑनलाइन पॉलिसी बाय की, आप मतलब कितने ही हमारे पास केस हैं, कितने ही हमारे पास केस हैं, मतलब हजारों के अंदर ऐसे केस मेरे पास हैं जिन्होंने, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, बहुत बढ़िया इंसान, लेकिन उनकी पॉलिसी के अंदर दबा के मिस्टेक्स हुई हुई है। ठीक है। तो किस तरीके से पॉलिसी बाय की होती है वो मालूम नहीं। तीसरा, जब आप किसी पॉलिसी के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे होते हो, आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो मुझे पॉलिसी मिल रही है इसके अंदर क्या चीजें कवर नहीं है, और किस किस परिस्थिति में क्लेम मिलेगा और किस केस में नहीं मिलेगा। जैसे आपने किसी यूट्यूब के ऊपर या किसी जगह पे एक वर्जन देखा कि अनलिमिटेड सम एश्योर्ड मिल रहा है, ठीक है भैया, दे रही है कंपनी, लेकिन किस केस में नहीं देगी, नंबर वन पता होना चाहिए। नंबर टू, हमें पता होना चाहिए कि अगर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड मिल रहा है या मेरे को 5 गुना बोनस मिल रहा है तो उसके बाद मेरा प्रीमियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब कंपनी आपको कह रही है कि भाई 10 लाख की पॉलिसी, इसको आने वाले टाइम में हम 50 लाख ट्रीट करेंगे, सुनने में बहुत अच्छा लगा, मन में लालच भी आता है। तो जब हमने इस टाइप की पॉलिसी ली जिसमें पैसा दिया 10 लाख का, 50 लाख का कंपनी क्लेम देने का प्रॉमिस करिए, तो कंपनी 50 लाख का क्लेम देगी। तो 50 लाख का क्लेम देगी तो अपनी जेब से थोड़ी देगी, अपने पल्ले से कौन देता है, कोई नहीं देता। तो आपने पैसा भरा था, 10 लाख के हिसाब से पॉलिसी चला रहे हो, कल को आपका प्रीमियम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो चीजें होती हैं कि आपका प्रीमियम किस स्टेज पे बढ़ेगा, कितना प्रीमियम बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में अलग अलग सम एश्योर्ड पे कितना प्रीमियम, आप ये चेक कर नहीं पाते क्योंकि ये आपका काम नहीं है। और बहुत सारी ऐसी नहीं है, तो मैंने दो तीन चीजें मन में आई तो बोल दी। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है। चौथा, फाइनली, किसी भी पर्सन को 100% इस चीज का आइडिया नहीं होता कि जो मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर किया है क्या वो सही है, और या उसको चेक कैसे करना है, यानी डिलीवरी के बाद उसकी इंस्पेक्शन कैसे करनी है। ठीक है। तो ये जब चारों इतने बड़े बड़े पॉइंट हैं, जब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं करता, ठीक है, तो वहां पे हमारी पोजीशनिंग होती है। मैं यहाँ पे कोई सस्ती पॉलिसी या नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके 10 15 20 25 पैरामीटर के हिसाब से, जो हमारी आपसे डिस्कशन है उसके हिसाब से हमें लगता है ये 3 4 पॉलिसी आपके लिए अच्छी हैं, ले लो भाई। ये मैं आपने 4 पॉलिसी ली, इनमें से कोई भी ले लो, आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं आपको कोई बेच नहीं रहा हूँ। तो जब हम इतनी डेटा रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद से रियल टाइम में हमारे पास अपने क्लाइंट्स का डेटा है, मार्केट से रिसर्च इकट्ठा करते हैं, हॉस्पिटल से फीडबैक लेते हैं, उसके बाद हमें पता होता है आजकल ट्रेंड के अंदर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कंपनियां कौन सी चलती है। ठीक है। हम ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकट क्लेम रेशियो या फालतू की बकवास चीजें हैं, इनके साथ कोई पॉलिसी का कोई लेना देना नहीं होता। आप किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को कहाँ से चेक करोगे, आपको पता है? इंश्योरेंस के अंदर, कुछ कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर कमीशन होता है 5 या 10% होता है, और कुछ में 30 40% भी होता है। आपने सपोज करो एक 30,000 रुपए की पॉलिसी ली, उसके अंदर कमीशन 10% था, तो आपकी जेब से 3,000 रुपए गए। अगर उसके अंदर कमीशन 30% से ऊपर है तो आपका 10 जेब से 9 10 हजार रुपए चले गए। क्या कहाँ चेक करोगे? आपने जो पॉलिसी बेची, आपका जो, ठीक है, मैं ये नहीं, मैं यहाँ पे एजेंट कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, ठीक है ना, क्यों हम किस चीज के पैसे ले रहे हैं, किस चीज के हम कंसल्टेशन किस चीज के ले रहे हैं, आपको उस चीज के अंदर निष्पक्ष पे बता रहे हैं। पॉलिसी लेनी है जहां मर्जी से लो, लेना न देना हमारा क्या है, उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। जिसको कोई कहता है कि भाई हमसे लेनी है, तो हमारी एक चेकलिस्ट है, उसके ऊपर वो क्लाइंट खरा हो इतने का हम पॉलिसी, हर एक बंदे की तो हम पॉलिसी भी नहीं करते। ठीक है ना, हमारा पेट भरा हुआ है, हमें कोई जरूरत नहीं है पॉलिसी के लिए, वो कि भी यहाँ पे हमारे पास ठीक है, अगर लोगों को कंसल्टेशन लेनी है लेंगे, जिसको नहीं लेनी मत लो भैया, अपने आप करते रहो। मतलब हमने कोई ऐसा, हमारे पास कोई देश की जिम्मेवारी थोड़ी है कि भी हमने ये सबका करना है, सारी दुनिया करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या चीज होती है, हमारी जो प्रोसेस है अंदर, उसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आपको हम ये बताएंगे जहां से पॉलिसी लेनी है ले लो। तो उसके लिए अगर पाँच, तो मैंने अगर किसी पर्सन से 699 की फीस ले ली, 700 रुपए की फीस ली, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 2 4 महीने से, 2 4 साल से आप जो हेल्थ इंश्योरेंस की रिसर्च को कितने घंटे लगा दिए। अपने काम की तो आपको वैल्यू पता होगी ना भाई साहब। आपको अपना तो पता होगा ना कि भी मैं इतना कमाने की मेरी कैपेसिटी है, 1 घंटे में 100 रुपए तो कमाता होगा कोई ना कोई 1 घंटे में। ठीक है। अगर 20 25 घंटे भी लगा लिए तो 2,500 रुपये तो अपनी जेब से भाई साहब आपने खर्च कर दिया। ठीक है। वही परिवार को टाइम देना था, वही उसके अंदर है। तो मैं एक रैशनली बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमसे कंसल्टेशन लो, मैं कह रहा हूँ कि इस वजह से हम आपके ऊपर जो समय लगा रहे हैं, मेरी टीम है, मेरी टीम का खर्चा है, हमारे ओवरहेड्स हैं, कहाँ से कवर करेंगे, अपनी जेब से देंगे हम लोग। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट
ठीक है, आप मत कंसल्टेशन दीजिए, हम परफेक्टली ओके विद इट। ठीक है ना, हमारा कोई लॉन्ग टर्म का नहीं है कि भी हमने सारी जिंदगी देनी है, कुछ साल तक देंगे फिर उसके बाद अपना भजन कीर्तन करेंगे, अपना बिजी हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इस वजह से प्रैक्टिकली हम लोग फीस चार्ज करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक बड़ी ब्रदरली बात करूंगा, ये उन लोगों के लिए जो अभी तक टिक के इस वीडियो के अंदर बैठे हैं। मैं यहाँ पे कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई बहुत फन्ने खाऊं, दुनिया जान की नॉलेज है, मेरे पास ही नॉलेज है, आपके पास नहीं है, किसी के पास ऐसी में किसी चीज की मैं गलतफहमी में नहीं रखता, ऐसा मुझे कोई अभिमान नहीं है, ऐसा कोई अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने फॉल्स ईगो के लिए मैं ऐसी गलतफहमी में रहता नहीं। मेरे से ज्यादातर मैं तो एक बेवकूफ टाइप का बंदा हूँ, ज्यादातर दुनिया ही समझदार है। हमें जो लोग मिलते हैं ज्यादातर समझ हमसे ज्यादा ही समझदार होते हैं। लेकिन क्या है, एक ही फील्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी अप टू डेट पल्स है, हमारे पास मार्केट की क्या चीज़ है। और मैं गलत नहीं किसी को बोलता कि ये कर लो वो कर लो, आई ऑलवेज गिव देम अ चॉइस कि ये दो तीन कंपनी उसके अंदर ले लो। प्रॉब्लम क्या आती है, देखो इंश्योरेंस के अंदर ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वही होता है कि उनको लगता है कि भी हम लोग इसको कर पाएंगे। गलत फहमी में मत रहो आप। ठीक है, अगर आप अपने आप इस हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर पॉलिसी लेना चाहते हो, तो कम से कम आपको रफली रफली प्रैक्टिकली ऑनेस्टली कम से कम 30-40 घंटे तो लगाने पड़ेंगे। 1-2 महीने की रिसर्च लगाओ, अच्छे से पढ़ो, मत दो हमें पैसा, किसी को पैसा मत दो। आप अपनी समझदारी से करते हो, लेकिन वो प्रॉपर उस जो आपके पास जानकारी है, ठीक है, वो जो जानकारी है उसको एक प्रॉपरली उसको सिंथेसाइज करके, उसको एनालाइज करके, उसमें से आप अगर जैसे गन्ने का रस निकालते हैं ना, उसमें से अगर हम ज्ञान निकालेंगे, उसको पहुंचने के अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप अपने आप भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 2-4 वीडियो देखे, 2-4 डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, ऐसी पॉलिसी लेने का नहीं करोगे। हमारे पास जो लोग आते हैं मैक्सिमम कंफ्यूज ही आते हैं, दुनिया जान की नॉलेज है, हमारे बताने के बाद भी कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझते। ठीक है, तो इस चीज को समझ के चलना है। ठीक है, अगर अपने आप पॉलिसी बाय करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इस चीज को समझो, मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आता है कंपनी ने अपने फायदे के लिए लगाया, आपके फायदे के लिए नहीं बनाया। इस गलतफहमी में, इस आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, बट ये बेवकूफी है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि जो नया प्रोडक्ट आया है वो आपके लिए बनाया गया है। नहीं, वो इसलिए बनाया है ताकि जो डीलर है, जो एजेंट है, जो बीच में पॉलिसी बेच रहा है, वो आराम से उसको कुछ घुमा फिरा के आपको बेच पाए। मैंने क्या बोला, 2009 के भी प्रोडक्ट आज की डेट में मार्केट में, 2011 के भी प्रोडक्ट हैं, 2013 के भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बैठे हैं जो आज के प्रोडक्ट को भी बीट करते हैं। आज के जो 2020, 21, 22, 23, 24 के अंदर पिछले 4-5 साल में सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, उनको आराम से बीट करते हैं। बीट इन व्हाट सेंस, पूरा दबा के खुला डुला क्लेम मिलता है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कि इनहेरेंटली क्या हुआ, आपने एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया, आपने एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया, एक के अंदर जीरो बैलेंस था, एक अकाउंट था जिसमें 5,000 बैलेंस है, एक अकाउंट है जिसके अंदर 50,000 बैलेंस है, एक अकाउंट है जिसके अंदर 2 लाख रुपए बैलेंस है। इसके अंदर फैसिलिटी सब के मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने अकाउंट से 5,000 रुपये एटीएम के थ्रू निकालने हैं, तो चारों अकाउंट के अंदर से एटीएम से पैसे निकलते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है कि भी गलतफहमी, जैसे एक छोटा सा पॉइंट रह गया, बहुत सारे लोगों के मन में एक ये गलतफहमी होती है बहुत ज्यादा कि कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है और कोई बहुत ज्यादा पैसे बांट रही है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा है, ये ज्यादा है। ये जो डेटा होता है ये रियल टाइम में अवेलेबल नहीं होता, और इसके अंदर से एक सिलेक्टिव पोर्शन आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, किसी दिन मैंने पोल खोल दी तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो की अच्छी खासी पोल कर जाएगी, और कंपनी वाले सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, ये जो बोलते हैं ना 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसके अंदर क्या चीजें छुपी हुई हैं, आई डोंट वांट टू टेल यू, बिकॉज मैं उस पर बिलीव ही नहीं करता हूँ। राइट, तो एक चीज दिमाग से निकाल देनी है, ये गलतफहमी में जिंदगी में मत रहिए कि भी ये कंपनी बहुत ज्यादा कोई महान है, इसका ब्रांड बड़ा है, ये ज्यादा पैसा था, नहीं। इंश्योरेंस इज द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर गलतफहमी में मत रहो कि भी कोई कंपनी ज्यादा पैसा दे देगी। ठीक है, तो
बेसिकली मैं अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता था। ठीक है, मेरा जो भी वीडियोस होते हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो वीडियो होते हैं, स्टार्ट करता हूँ, कोई इसमें स्क्रिप्ट नहीं होती, जो दिल की बात है बोल देते हैं, काटेंगे बिना एडिटिंग के, ऐसे के ऐसे ही पोस्ट कर देंगे। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 सेकंड काटते हैं, एंड के 2 सेकंड काटते हैं, ऐसी वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, तो मेरी आप सब लोगों को से रिक्वेस्ट यही होगी, जब भी पॉलिसी लीजिए, कम से कम, मैं जैसे आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। अभी तक आपने अगर रिसर्च की है या आपने अपनी पॉलिसी खरीदी है कहीं से भी, क्या आपके पास अपनी पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म पड़ा है? या आपने अभी तक रिसर्च करते प्रपोजल फॉर्म नाम की चीज पड़ी है? ठीक है, अगर ये नहीं पड़ी तो आपने इंश्योरेंस के अंदर कुछ भी नहीं किया अभी तक। यू आर ऑन अ वेरी वेरी वीक विकेट। कभी भी हिट, ये इसको बोलते हैं हिट विकेट, सामने वाले को बॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने पैर पे खुली कुल्हाड़ी मारी है। इंश्योरेंस इज फुल ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिस अगर आपको जाननी है तो आपको फी पे करनी पड़ेगी, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, छोटा सा वो क्लेम है, जो ये कैंसर वाला क्लेम है, जो आज मॉर्निंग में ही क्लियर हुआ है, अगर वो क्लेम नहीं मिलता तो क्लाइंट की तो जेब से गया 6-7 लाख रुपए। ठीक है ना, और जिन्होंने पॉलिसी बेची थी उनको यही नहीं पता। ठीक है, सारी जिंदगी उन्होंने ताने देने थे, क्योंकि वो दूर के उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, रिश्तेदारों को पॉलिसी बेच रही है दुनिया। ठीक है ना, तो प्रोफेशनली काम को लोग दुनिया कर नहीं रही है, इसको बोलने में मेरे को कोई वो नहीं है। 99% जो ऑनलाइन पॉलिसी लोग खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कि भी मैं बोलूंगा ही नहीं वो चीजें ऐसी चीज। ठीक है ना, क्योंकि वही चीज है कि भी सारे देश की तो हमने जिम्मेवारी लेनी है, अपना धर्म के हिसाब से जो हमें ज्ञान मिला हुआ है, उसके हिसाब से जो हमने अपने गुरुओं से सीखा, वो आपके साथ शेयर करते हैं। डेली का एक्सपीरियंस, ये हमारा क्लाइंट ही हमारा गुरु है। ठीक है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा क्लेम ही हमारा गुरु है, हॉस्पिटल ही हमारा गुरु है, एक डॉक्टर है, वही हमें सब कुछ सिखा रहा है। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचूंगा, आप लोग बोर हो जाओगे, रेपिटेटिव होंगे, कहने को बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है, बाई चांस आपके मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो आप अप्रिशिएट करिए उसको, आप मेरे मैं जो भी आपसे बात की है उसके बारे में आप अपना कोई ना कोई कमेंट डालिए। ठीक है, किसी ना किसी को कोई हेल्प होएगी। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आई एम साउंडिंग वेरी पॉम्पस या ईगो के साथ इस टाइप का साउंड है, तो आप फीडबैक दीजिए। ठीक है, अगर मेरे में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मुझे लगेगा, तो मैं उसको चेंज करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। ठीक है, बट आई डोंट लिव इन फॉल्स ईगो, कोई ऐसा अभिमान नहीं है जिंदगी का। ठीक है, तो किसी को अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि भी हम लोग थोड़ा ऐसे ही काम करते रहें, बीच में कोई पर्सन ऐसी हमें ऊट पटांग मैसेज वगैरह, एक दो लोग धमकी वगैरह भी दिए थे, कुछ ऐसे हैं लोग, होती हैं, यंग लोग होते हैं, तो फिर हमारा मन खट्टा हो जाता है, तो कई बार होता है यार क्या वीडियो वगैरह की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है, तो वीडियो अपनी तरफ से डालते रहेंगे। ठीक है, और काम को करते रहेंगे, सिंपल सा काम है। ठीक है, सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक काम करना ही करना है। तो आप में से किसी भी पर्सन को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, आपको लगता है कि भाई हम लोग सही कुछ काम कर रहे हैं, तो आपसे डेफिनेटली आई कैन मेक अ रिक्वेस्ट, अपने हक से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिसका मन करे वो इस वीडियो को लाइक भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।